उत्तर और मध्य भारत से निकलकर अब चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की तरफ। त्रिपुरा में बीजेपी ने एक बिल्कुल युवा और नए चेहरे पर दांव खेला है। वहां विधायक अभिषेक देवरॉय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अभिषेक को कमान देना यह दिखाता है कि बीजेपी पूर्वोत्तर में अपनी सेकेंड लाइन की लीडरशिप यानी कि भविष्य के नेताओं को तैयार कर रही है। अभिषेक देवरॉय का राजनीतिक सफरनामा क्या रहा है, आपको ये भी दिखाते हैं। माताबारी से विधायक, त्रिपुरा की माताबारी विधानसभा सीट से मौजूदा के विधायक हैं। पहली बार बने हैं एमएलए। साल 2023 में पहली बार चुनाव जीते और विधानसभा गए। संगठन में पुराना कामकाज रहा। गोमती जिले के बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। युवा और मजबूत छवि है। बीजेपी के बेहद सक्रिय और मजबूत युवा नेता के तौर पर इनकी पहचान है। राजनीति में कोई भी फैसला बिना किसी ठोस रणनीति के नहीं लिया जाता। इन 4 राज्यों के बदलावों के पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा और दूरगामी संदेश छिपा है। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। इसमें सत्ता और संगठन का संतुलन भी है, महिला और युवा कार्ड भी है, आगामी चुनाव की तैयारी है। अब आपको बताते हैं कि इस बड़े बदलाव के पीछे छिपे हुए 5 बड़े संदेश आखिरकार क्या कहते हैं। सत्ता और संगठन में संतुलन साधना, पंजाब जैसे चुनावी राज्यों पर फोकस करना, सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखना और दिल्ली में पंजाबी वैश्य समीकरण देखने को मिलेगा। हरियाणा में आधी आबादी पर नजर रहेगी। पंजाब में सिखों को साधने की पुरजोर कोशिश है। त्रिपुरा में युवा नेतृत्व वाला मैसेज जाएगा। महिलाओं और युवाओं को तरजीह दी गई है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो बीजेपी 24 घंटे काम के मोड में रहने वाली पार्टी है। वो 2026 और 2027 की विधानसभा चुनावों की तैयारियां आज से शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने जिन 4 राज्यों में नए अध्यक्ष बनाए हैं उनका चयन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अमित शाह और नितिन नवीन की जोड़ी का एक बहुत बड़ा कास्ट कोड है। दिल्ली का पंजाबी वैश्य कार्ड, पंजाब का जाट सिख दाव, हरियाणा का बनिया वैश्य कार्ड और त्रिपुरा का बंगाली समीकरण। बीजेपी ने एक साथ कई जातियों को साधा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए इस जातीय चक्रव्यूह को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में पंजाबी और वैश्य समीकरण को धार दी गई है। हर्ष मल्होत्रा पंजाबी खत्री समाज से आते हैं। पंजाबी और वैश्य समाज बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा है और पिछले कुछ चुनावों में इस वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने इसमें सेंध लगाई है। हर्ष मल्होत्रा को आगे करके शहरी वोट बैंक अपने पाले में करने का दाव चल दिया है। इसी तरीके से पंजाब की बात करें तो यहां भी जाट सिख चेहरा सबसे बड़ा इस पर दांव खेला गया है। कैसे, जानिए। सत्ता की चाबी जाट सिख समुदाय के पास में मानी जाती रही है। पंजाब में जाट सिख की आबादी करीब 21% है। बीजेपी पर बाहरी का ठप्पा हटाने की एक कोशिश है। सिख चेहरे को कमान सौंपकर वोट बैंक पर सेंधमारी की एक बड़ी तैयारी है। बात हरियाणा की करते हैं तो यहां भी गैर जाट राजनीति और वैश्य कार्ड खेलकर बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने वोट बैंक को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की है। हरियाणा में गैर जाट राजनीति का यह वैश्य कार्ड है। हरियाणा की सियासत जाट बनाम गैर जाट के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है। अर्चना गुप्ता वैश्य यानी कि बनिया समाज से आती हैं। बीजेपी की ओबीसी और शहरी वोट बैंक पर नजर है। हरियाणा में जीत का फॉर्मूला गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण रहा है। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र में वैश्य पंजाबी समाज की बड़ी आबादी है। अर्चना गुप्ता को अध्यक्ष बनाकर इस बेल्ट के व्यापारी और स्वर्ण वर्ग को संदेश दिया गया। तो इसका सीधा सा मतलब है बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त में टिकट बांटते समय ही जाति नहीं देखती, बल्कि चुनाव से साल 2 साल पहले जब संगठन का ढांचा तैयार होता है तभी जातियों की सीमेंट से उस किले को मजबूत कर दिया जाता है। बीजेपी का यह नया कास्ट कोड विपक्षी दलों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी सिरदर्दी साबित होगा। लेकिन अभी कई राज्यों में अध्यक्ष को लेकर पेंच फंसा है, जिसमें से एक कर्नाटक भी शामिल है। वहां पर भी देखना होगा किसे बीजेपी की ओर से मौका दिया जाता है।